Hello everyone, this is पूनम सिंह and warm welcome to all of you in my अन्नपूर्णा classes। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका चैप्टर होने वाला है फुलवारी। इसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको फैक्ट मिलेंगे। आप उत्तराखंड में जाएंगे, जो वहाँ की फ्लावर वैली है, फूलों की घाटी है, उसको विज़िट करेंगे तो बहुत कुछ आपको क्या है सीखने को मिलेगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता चल गया कि आपके चैप्टर का नाम क्या है, फुलवारी। अब फुलवारी जैसे ही नेम आता है आपको पता है किसकी बात होगी, फूलों की बात होगी। चलते हैं उत्तराखंड में। कहाँ पर चलेंगे, उत्तराखंड में चलेंगे। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यह क्या है, यह फूलों की घाटी कहलाती है। आपका सीधा सा क्वेश्चन ये बनेगा कि फूलों की घाटी कहाँ है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है उत्तराखंड में। कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो ये आपका ये फैक्ट है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट आपका ये क्वेश्चन बनता है तो आप इसको याद रखेंगे। कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नज़र आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। जैसे कि पत्थरों के बीच में से फूल वहाँ से निकल आते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं, क्योंकि वहाँ पे ये नहीं कि छोटे एरिया में है। अब एक पूरी घाटी है तो वो एरिया बहुत ही ज़्यादा क्या है, विस्तृत होगा। और आप वहाँ पर विज़िट करेंगे तो आपका एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होगा। तो ज़रूर विज़िट करने जाएं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी है और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल भी दिखाई देते हैं। तो क्या है, रंग बिरंगे आपको फूल वहाँ पर मिलेंगे। लाल, नीले, सफ़ेद, पीले, गुलाबी, इस तरीके से आपको जो सभी कलर्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। यह सब सपने जैसा लगता है ना, ये सब सपने जैसा ही लगेगा जब आप वहाँ पर विज़िट करेंगे, देखेंगे। वो बात ही अलग होती है जब हम कोई जो थिंग है, कुछ भी है, हम उसको एक्सप्लोर करते हैं प्रैक्टिकल तरीके से। इस घाटी में भी इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। अब ये नहीं है कि आप किसी भी टाइम पर जा रहे हो, आपको जो फूलों की घाटी है वहाँ पर आपको फूल देखने को मिलेंगे, नहीं। ये आपको तब अच्छे तरीके से मिलेंगे जैसे कि बरसात का सीज़न है आपका, जुलाई और अगस्त का जो टाइम है, तो यहाँ पर आपको अच्छी मात्रा में क्या मिलेंगे, फूल देखने को मिलेंगे। आंखें बंद करके कल्पना करो कि तुम भी ऐसी ही किसी जगह पर पहुँच गए हो। जल्दी से भाई कल्पना करिए सभी लोग। कैसा लगा, कौन कौन सा गाना गाने का दिल चाह रहा है, तुम उनमें से कुछ गाकर सुनाओ। अब भाई जो आपका मन कर रहा हो, जो गाना आपके दिल में आ रहा हो, उस पिक्चर को, उस सीन को अपने माइंड में क्या आपको सोचना है, उसको इमेजिन करना है, उसकी कल्पना करनी है। ठीक है, तो जहाँ से आपका क्वेश्चन बनना था वो पोर्शन ख़त्म कर लिया है। आगे जो बेसिक से क्वेश्चन है, बेसिकली ये एक्सरसाइज होती है, एक्टिविटी होती है, आप भाभी अध्यापक हैं तो आपको करवानी है। तो बहुत ही इजी है कि क्या तुमने कहीं बहुत सारे फूल लगे देखे हैं, कहाँ। अब इसका कोई एक आंसर तो होगा नहीं कि मेरे हिसाब से मैंने चलो गार्डन एरिया में देखे हैं, मेरे घर के पास में है, इस तरीके का कोई मैं आंसर कर रही हूँ। तो ये क्या है, ये सबके हिसाब से अलग अलग इसके आंसर्स आएंगे। जितने बच्चे होंगे उतने आपको यहाँ पर आंसर्स मिलेंगे। तुमने कितने रंगों के फूल देखे हैं, उन रंग के रंगों के नाम लिखिए। तो इसमें भी आपको अलग अलग आंसर मिलेंगे। जो सभी ने देखे होंगे वो या गुलाबी होगा, लाल होगा, सफ़ेद होगा, नीले होंगे और ऑरेंज होंगे। तो ये सारे होते हैं जो बेसिक जो कलर हैं, इन्हीं कलर के सभी। गुलाब देखते हैं, गेंदा, सूरजमुखी, गुड़हल, कमल, यही सारे क्या होते हैं, पुष्प होते हैं। आगे चलिए, जो इम्पोर्टेंट आपके फैक्टर्स मिलेंगे जिससे आपका क्वेश्चन बनेगा उसको करते हैं। यहाँ से भी वही आपको करवाना है कि किस किस रंग के फूल देखे हैं, गिनती ही करते रह गए हैं ना, क्योंकि बहुत सारे फूल्स हैं हमारे यहाँ पर। जो एनवायरनमेंट होता है यहाँ पर, कोई एक प्रजाति तो है नहीं है। मान लो गुलाब है तो उसकी भी कई प्रजातियाँ हैं। तो ऐसे क्या बहुत सारे क्या है आपके फूल आपको मिलेंगे। आगे चलते हैं जहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। आपका क्वेश्चन बनेगा मधुबनी पेंटिंग से। कहाँ बनेगा, मधुबनी पेंटिंग। ये बहुत ही ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप इस पर डबल स्टार मार्क करेंगे, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
यहाँ दिखाए गए डिज़ाइन को मधुबनी कहते हैं। चलिए सभी लोग, आपका जो स्किल है, जो आपका कौशल है, उसको आप डेवलप करेंगे। अवलोकन कौशल, देखिए इसका ऑब्जर्वेशन करिए, इसमें क्या क्या आपको पिक्चर में दिख रहा है। इसमें आप क्या देख पा रहे हो? आपको फूल, पत्तियाँ, वर्ड्स इस तरीके के सभी दिख रहे हैं कि नहीं? तो आपको इसके बारे में बहुत ही डीप नॉलेज होगी। आपको हाथी, ये सभी, क्योंकि इसमें आपके जानवर भी होंगे, इंसान, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ, इन सभी की मधुबनी पेंटिंग क्या है, तैयार की जाती है। उसमें सभी प्रकार के इसमें दर्शाए जाते हैं, चाहे जानवर हो, इंसान हो, पेड़ हो, फूल हो, पंछी, मछलियाँ, कुछ भी हो। और उसमें कलर होते हैं वो नेचुरल बनाए जाते हैं। जैसे कि पीला कलर बनाना है तो आपने हल्दी से बना लिया, चावल पीस के बना लिया, तो क्या है, इस तरीके से पूरा नेचुरल तरीके से ये पेंटिंग की जाती है। और कहाँ की है इसके बारे में डीप में पढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। देखिए, यहाँ दिखाए गए डिज़ाइन को मधुबनी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपीट करिए, मधुबनी कहते हैं। ये है चित्रकला। ये क्या है? अब इसको चित्रकला ही तो बोलेंगे। ये क्या है? ये एक चित्र है, इसको डिज़ाइन किया गया है, ये एक चित्र है, तो इसी को चित्रकला बोलेंगे हम। ये बहुत ही पुरानी है, अभी की नहीं, ये सदियों वर्ष पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? अब मधुबनी क्यों पड़ा, इसका क्या रीज़न है? बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। अब क्या है, अब जो ज़िला है वहाँ पर ये पेंटिंग की जाती है, तो फिर उसी के नाम से इसका क्या नाम पड़ गया, मधुबनी। तो क्वेश्चन आपका बनेगा कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ की है। ये है बिहार की। कहाँ की है? बिहार। बिहार। त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर बनाते हैं, आंगन में इस तरीके के चित्र बनाए जाते हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है कि जो भी हमारी संस्कृति है उसको हम बचा कर रखें, उसको जीवित रखें। क्योंकि अगर कोई भी देश विकसित होगा, विकासशील कुछ भी हो, सबसे ज़्यादा मायने रखती है उसकी संस्कृति। अगर हमसे ही बोला जाता है, अगर हमारी संस्कृति में हमारे वेद पुराण ये सब नहीं होते, ऋग्वेद वगैरह, तो हमारा अस्तित्व ही कहाँ है? हम दूसरों लोगों को क्या बताते? क्योंकि जो हमारी हिंदू संस्कृति है, जो हमारा साहित्य है, इन सभी से क्या बहुत सारे लोग क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं अदर कंट्री के, वो हमारे यहाँ के कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो क्या है, हमें अपनी संस्कृति को बचा कर रखना है और ऐसी चीज़ों को करते रहना है जिससे कि हम मतलब अपना एक अलग ही वो बात हो कि हम सबको बता सकें कि जी हाँ, ये हमारी संस्कृति है। और बहुत सारे लोग हैं वो इसको भूलते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा है कि ये मधुबनी पेंटिंग है, इसके ज़रिए बिहार के लोगों की एक अलग पहचान बनती है। मधुबनी पेंटिंग के नाम मतलब होती है तो उसको जाना जाता है, तो वहाँ की क्वालिटी है, इसी की वजह से इसको जाना जाता है। आगे देखेंगे, यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। अब क्या है, इसमें कोई जैसे कि केमिकल वाले कोई कलर तो यूज़ नहीं किए जाते हैं, पूर्णतः ये प्राकृतिक तरीके से इसको बनाया जाता है, नेचुरल वे में। कैसे बनाया जाता है? चावल को भिगोया जाता है, फिर उनको पीस लिया जाता है। उस जो उन्होंने वो पेस्ट तैयार किया है उसमें ही ये नेचुरल कलर को क्या करते हैं, मिलाते हैं, फिर इससे ये पेंटिंग करते हैं। ये रंग भी खास तरीके के होते हैं। क्या है, ये रंग भी खास तरीके के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, अब आपको नील तो आप जानते हैं, जैसे कि कपड़ों में भी नील की जाती थी, बट ये जो ट्रेडिशन था ये अब कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। पहले जो वाइट कपड़े हुआ करते थे, सफ़ेद कपड़ों पर ये नील किया जाता था, लेकिन अब क्या है, लोगों को ये नहीं पसंद, उनको वाइट वाइट ही चाहिए, वाइट से थोड़ा ब्लू में कन्वर्ट नहीं करना है। हल्दी से हल्दी के पीला कलर मिल जाएगा। फूल, पेड़ों के रंग, अब क्या है, किसी जैसे कि ऑरेंज चाहिए तो ऑरेंज निकाल लो, गेंदे से निकाल लो, जिससे भी गुलाबी चाहिए तो क्या है, उनका कलर ले लो। तो इस तरीके से क्या है, आपके नेचुरल कलर हैं वो बन जाएंगे। आगे देखिए, आदि को इस्तेमाल में लिया जाता है। चित्र में किसका चित्र बनाया जाता है? मैंने आपको बताया है कि इसमें आपके ह्यूमन होंगे, एनिमल होंगे, प्लांट होंगे, वर्ड्स होंगे, आपकी जो फिश है, सभी इसमें हैं। कौन कौन से हैं इसमें, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है
कि किसकी इसमें पेंटिंग बनाई जाती है, किसका चित्र बनाया जाता है, जो मधुबनी पेंटिंग की जाती है। तो इंसान का भी होता है, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ, क्या है, इन सभी की पिक्चर बनाई जाती है मधुबनी पेंटिंग में। तो आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे उनको एक बार मेरे साथ रिपीट करिए। सबसे पहले कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ पर ये की जाती है। ये की जाती है बिहार में। इसका नाम मधुबनी क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ की ज़िले का नाम है मधुबनी, जहाँ पर ये पेंटिंग की जाती है। अब जो कलर है आपसे ऑप्शन में आ जाता है कि आर्टिफिशियल तरीके से उनको तैयार किया जाता है, नहीं, तो आपको याद रखना है कि नेचुरल तरीके से इनको प्रिपेयर किया जाता है। जो चावल का जो पेस्ट होता है उसमें ही प्राकृतिक कलर बनाए जाते हैं। कलर कैसे बनाएंगे, हल्दी से, नील से, या और किसी जो फूल है, कोई पेड़ हो गया, उनसे क्या बनाएंगे। जैसे कि हरा कलर बनाना है तो आपको पत्तियां हरी मिल जाएंगी, तो उनसे आप हरा कलर निकाल सकते हो। और जब चित्र बनाएंगे तो उसमें किसका चित्र बनाएंगे, इंसान भी उसमें आ सकते हैं, जानवर भी आ सकते हैं, पेड़, पंछी, मछलियाँ, फूल, सभी, मतलब प्रकृति में जो भी यहाँ पर हमारे आसपास जो भी मौजूद है उनका क्या बनाया जाता है, चित्र बनाया जाता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छी कोशिश की आपको समझाने की। अब आगे देखिए, तो आपके ये दो इम्पॉर्टेंट यहाँ से आपको फैक्ट पॉइंट मिले हैं। कौन कौन से मिले हैं, सबसे पहले उत्तराखंड में क्या है, फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। तो क्या है, फ्लावर ऑफ वैली कहाँ पर है, ये आपके उत्तराखंड में पड़ती है। और मधुबनी पेंटिंग के बारे में आप जान गए हैं। ये आपका कंटेंट वाला क्वेश्चन था, यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, आप याद रखेंगे। अब आगे देखेंगे क्या आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। बच्चों को नक्शे में उत्तराखंड ढूंढने के लिए प्रेरित करें। अब क्या है भाई, अध्यापक, भाभी अध्यापक, आप सभी सुन लीजिए, बच्चों को ये ज़रूर बताना है मैप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये वाला जो सेक्शन है कि आप भारत के बारे में जानो, कौन सा राज्य कहाँ पर है, कौन सा यूटी कहाँ पर है। तो क्या है, इससे एक जो समझ है वो अच्छी तरीके से क्या होती है, विकसित होती है। हाँ, तो ये आप इस पॉइंट को आप बिल्कुल भी क्या करेंगे, मिस नहीं करेंगे। इसको आपको बताना है, मैप में ले लीजिए, आपको मार्केट में बहुत सारे मैप मिल जाते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने ये बनाने की कोशिश की है, तो आपको ये यूपी मिलेगा, यूपी के इधर आपको बिहार मिलेगा, हिमाचल, और इधर साइड आपको उत्तराखंड मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसकी लोकेशन बता सकते हो। अब चलते हैं कि फूलों की दुनिया में। जैसे तुम नीचे दिए गए फूलों में से जिनको जानते हो उस पर निशान लगाओ। तो इसका भी आंसर है, सभी का अलग अलग होगा। जैसे कि सूरजमुखी है, कौन सा आपका हो जाएगा, जैसे कि ये सूरजमुखी है, ये गुलाब है, गुड़हल है। तो ये क्या है, सभी ने देखे होते हैं, कॉमन होते हैं। जिसने जौन से इसमें पुष्प देखे हैं उनको लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो आपका यहाँ से नहीं बनेगा। हाँ, इसको एक बार आप कवर करेंगे, ये आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है कि ऊपर दिए गए फूलों में से जिन फूलों को तुम जानते हो उनमें से 2 फूलों के नाम बताओ जो पेड़ों पर लगते हैं। ऊपर जो आपका दिया गया था, अगर मैं पेड़ों की बात करती हूँ तो आपका गुलमोहर, कौन सा आता है, गुलमोहर, गुलमोहर आपका पेड़ पर लगता है। और कौन सा एक हो जाएगा, कदम, कौन सा हो जाएगा, कदम। ये 2 जो फूल हैं वो आपके लगते हैं पेड़ों पर। झाड़ियों की बात आती है तो भाई आप सभी जानते हो, आप जो गुलाब गुलाब करते फिरते रहते हो इधर उधर, तो आपका ये गुलाब है, ये जो फूल है ये झाड़ियों पर लगता है। गुलाब और वेला हो जाएगा, कौन हो जाएगा, गुलाब और कौन, वेला। तो इसको आप याद रखेंगे, मतलब अपनी नॉलेज के लिए इसको भी कर लेते हैं। बेल पर लगते हैं, वेल पर क्या लगेंगे बताइए, बेल पर आपका चंपा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, चंपा। और रात रानी, इनका नाम भी बहुत अच्छा है, रात रानी, और ये रात में ही खिलती हैं, रात रानी। ये भी क्वेश्चन आएगा अभी आगे कि पौधों के पानी पर उगते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में आता है कमल, कीचड़ में खिलता है, पानी में होता है। और आपका हो जाएगा कुमुदनी। ये आपके दोनों हो जाएंगे जो कहाँ पर, पानी के पौधों पर उगते हैं। आगे देखिए, सिर्फ रात में खिलते हैं। तो सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया था रात वाले,
रात रानी, इनका नाम ही है रात रानी, मतलब ये रात में ही क्या है, खिलेगी। और आपका एक आ जाता है हर श्रृंगार करके, आपका एक पुष्प है, वो भी रात में अपना श्रृंगार करता है। इस तरीके से याद कर सकते हो। तो ये आपका हो गया जो सिर्फ रात में खिलते हैं, दिन में खिलते हैं, रात में बंद हो जाते हैं। तो आपका कमल हो गया, सूरजमुखी हो गया। जैसे कि आपने सूरजमुखी देखा होगा कि दिन में ये खिलता है, जैसे ही सूरज देवता निकलते हैं तो नाम भी सूरजमुखी है। सूरज के मुख को देखकर ये खिलती हैं सूरजमुखी। और आपका कमल भी हो जाएगा। ये क्या है, सूरज जब आता है तब खिलते हैं, जैसे सूरज जाता है ये भी बंद हो जाते हैं। जिसको तुम अपनी मतलब जिनको तुम आंखें बंद करके खुशबू से पहचान सकते हो। तो गुलाब आपको कहीं पर भी मिल जाए, आप बता देंगे ये क्या है, ये आपका गुलाब का फूल है। उसकी आप खुशबू से उसको पहचान लेंगे, गुलाब को भी पहचान लेंगे और आप बेला को भी पहचान लेंगे। तो ये आप थोड़ी सी जो आपकी जो नॉलेज है उसको आप थोड़ा सा बूस्ट करिए, इसके बारे में जानिए। जो किसी खास महीने में ही लगते हैं, जो खास महीने में लगते हैं, इसमें आपका हो जाएगा गेंदा। कौन सा एक आप अपना लिख लीजिए, गेंदा। गेंदा और डहलिया, ये आपका हो जाएगा एक। आगे देखिए, जैसे कि जो साल 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 भर खिलते हैं तो आपका गुड़हल हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, गुड़हल हो जाएगा। क्या ऐसे पेड़ पौधे हैं जिन पर कभी मतलब फूल कभी नहीं आते हैं, तो आपका मनी प्लांट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये नॉलेज होनी चाहिए थी, ये मैं डिस्कस कर लिया है। आगे देखते हैं, जो आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर मिलेगा, पॉइंट मिलेगा, उसको डिस्कस करेंगे। यह है क्यों फूल तोड़ना मना है। ऐसा आपने गार्डन एरिया में देखा होगा, जिससे कि जो व्यक्ति नियम तोड़ते हैं वो नियम को ना तोड़ें। जो रूल बनाए जाते हैं फूल को और अपने पर्यावरण की क्या करें, सुरक्षा करें। तो ये यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। आगे देखते हैं। ये भी आपका बच्चों के लिए करवाने के लिए हैं। खिलती कलियाँ, कलियाँ खिलने में आपका टाइम देख लीजिए। जैसे कि ये एक कली है बंद, ये फूल है, तो ये कम से कम 4 दिन लग जाते हैं कली से फूल बनने में। इस फूल को आप देखेंगे तो आगे जहाँ से आपका पॉइंट बन सकता है उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, पढ़िए इसको, रीड करिए। तुमने फूलों का कहाँ कहाँ इस्तेमाल देखा है। तुम जानते हो कि फूल खाए भी जाते हैं, बहुत से फूलों की सब्जी बनती है। उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोज़ा और नीलमा को कचनार की फूलों की सब्जी बहुत पसंद है। तो आपका क्वेश्चन मिल गया, आपका पहला क्वेश्चन। कचनार के फूल कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ पर बनाई जाती है, तो आपको आंसर करना है उत्तर प्रदेश में। और दूसरा, केले के फूलों की सब्जी, का से केला, का से केरल। तो केले के फूलों की सब्जी कहाँ पर बनती है, केरल में। अभी आप एक और आपको मिलेगा कि सहजन के फूलों के पकौड़े, तो ये कहाँ पर बनते हैं, तो ये पर आपके महाराष्ट्र में। तो ये क्या है, ये भी फूल है, तो फूल खाए भी जाते हैं, फूलों की रंगोली भी बनाई जाती है, फूलों की माला भी बनाई जाती है, फूल भगवान पर भी चढ़ाए जाते हैं। तो क्या है, बहुत सारे वर्ग है फूलों के अलग अलग। तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपके इसमें जो कंटेंट वाला पोर्शन है वो भी इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड वाला आपने देखा, मधुबनी देखा, कचनार के फूल आपने देख लिए, केले के फूल, सहजन के फूल। इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं है, इसको आप नोट कर लेंगे जिन पॉइंट्स को अभी मैंने रिपीट किया है। दवाइयों के काम में भी आते हैं। आगे देखिए, जैसे कि हाँ, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है कि बहुत से फूलों जैसे कि गुलदावरी और जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं, उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। हाँ, तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि गुलदावरी और जीनिया के जो फूल होते हैं इनसे आपके रंग बनाए जाते हैं, कलर बनाए जाते हैं, उससे फिर कपड़ों पर वो रंग मतलब उससे कपड़े भी रंगे जाते हैं। हाँ, अब दादी माँ के नुस्खे देख लेते हैं। तुमने दादी माँ के कुछ नुस्खों के बारे में तो सुना होगा जिनमें फूलों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर एक नुस्खा दिया गया है भाई, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिसमें गुलाब जल का इस्तेमाल किया जाता है। आगे ये आप नुस्खा देखेंगे, ये डायरेक्ट आपका पूछा जा चुका है 2021
21 में आया था ये, कि दादी माँ का नुस्खा। गुलाब जल आपका हो गया, ग्लिसरीन हो गया, और इसकी बराबर मात्रा मिलाकर शीशी में भरकर रख लो। इसमें कुछ बूंदें आपको नींबू की डालो। इसके इस्तेमाल से आपकी त्वचा फटती नहीं है। जैसे कि जब आपकी जो स्किन है वो ड्राई ड्राई हो जाती है, सूखी सूखी हो जाती है, तो आपको दादी माँ का नुस्खा क्या बनाना है, गुलाब जल लीजिए जो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, ग्लिसरीन लीजिए और नींबू लीजिए, उसकी कुछ बूंदें डाल दीजिए और इसको मिक्स कर लीजिए। फिर क्या है, इसका इस्तेमाल आप कीजिए, तो इससे आपकी जो त्वचा है, जो आपकी स्किन है, वो ड्राई नहीं होगी। तो ये दादी माँ का नुस्खा बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आ चुका है, तो इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो इस चैप्टर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके पॉइंट्स थे जिनको कवर करना था। आगे देखते हैं कि क्या तुमने कभी इत्र की शीशी खुलने पर उसकी खुशबू का मज़ा लिया है। इत्र, इत्र नाम आया है तो इत्र नगरी बता दीजिए। इत्र नगरी किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका ईबीएस में बनता है। इत्र नगरी, उसी से आपका ये आगे जो फॉर्मेट, वही क्वेश्चन आपका आगे दिया गया है कन्नौज को, क्योंकि वहाँ पर फूलों की खेती होती है काफ़ी मात्रा में। कि क्या तुमने कभी इत्र की शीशी खुलने पर उसकी खुशबू का मज़ा लिया है। क्या तुम जानते हो इत्र की एक छोटी सी शीशी बहुत सारे फूलों से बनती है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज ज़िला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर इनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा। तो यहाँ पर 3 पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि आप क्या क्या बनाया किया जाता है। इत्र बनाया जाता है, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हज़ारों लोग लगे हुए हैं, तो यहाँ से इनको रोज़गार भी मिलता है और इससे दूसरों का भी फ़ायदा है। क्या है, ये बहुत टाइम पहले से ये चलता आ रहा है। यहाँ के लोगों का जो ये एक, आप बता लीजिए, काम है उनका, ये एक व्यवसाय है। तो आपको पता है, ये बताने की वैसे ज़रूरत है नहीं। तो ये चैप्टर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसको आप स्किप तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। बच्चों को नक्शे में उत्तर प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र ढूंढने को कहो। बच्चों को बताएं कि इन फूलों का शुद्ध अर्थ होता है। जैसे कि ये आपका हो गया मैप, तो आपको ये अभी मैं आपको बता रही हूँ, आप बच्चों को बताएंगे, तब आप टीचर बन जाएंगे। ये आपका यहाँ पर केरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केरल। केरल वाला ये पूरा पार्ट हो जाएगा आपका तमिलनाडु, और यहाँ पर आपका पड़ेगा यूपी, यूपी इधर साइड। तो आपको पता चल गया ना। आगे देखिए, जैसे कि इसमें क्या बोला गया है कि और कहाँ का इसका इस्तेमाल होता है। अच्छी मालन मेरे बनने का बना ले सेरा, बागे जन्नत गई मालन मेरी, फूलों के लिए फूल ना मिले तो कलियों का बना ले सेरा। अरे वाह वाह वाह, ये बात भी है। अगर कोई भी पोएम होती है, अगर बच्चे इंटरेस्टेड हैं, मतलब उनको मज़ा आ रहा है उसको गाने में, तो ही वो गाएंगे। आप उनको ज़बरदस्ती डराएंगे, धमकाएंगे नहीं कि नहीं आपको गाना है, ये सब उनके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। तो इसको आप याद रखेंगे। और एनईपी तो आपने पढ़ी है, तो बताने की ज़रूरत है नहीं। आप मार सकते नहीं हो भाई, नहीं तो आपको सज़ा हो जाएगी। इसका प्रावधान भी एनईपी 2020 में दिया गया है। ठीक है, और आपके क्या बन सकते हैं क्वेश्चन, इनको देखते हैं। इनका इस्तेमाल है वो दिया गया है धार्मिक कामों में, गुलदस्ता। यहाँ पे कुछ प्राइस के बारे में बताया गया है कि फूलों कितने में मिलते हैं, माला कितने में मिलती है, तो ये सबके यहाँ पर अलग अलग होगा। हाँ, ये देख लीजिए कि बच्चों को नज़दीक से फूलों को देखने के लिए प्रेरित करें। क्या है, वो नज़दीक से देखेंगे तो देखेंगे कि कैसे पत्ते हैं, फूल कैसा है, कलर कैसे हैं, पत्ते चिकने हैं कैसे हैं, कैसा पौधा है, झाड़ी है कैसा है, मतलब उसके बारे में उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, तो अवलोकन कौशल उनका क्या होगा, डेवलप होगा। फूलों को अलग अलग गुणों, जैसे रंग उनका कौन सा है, उनकी पत्तियां कैसी है, गुच्छेदार है या नहीं, या खुले हुए हैं, इत्यादि के आधार पर समूहीकरण करने में मदद करते हैं। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है पेडागोजी सेक्शन को देखते हुए।
क्योंकि आपको कोई भी आपका पॉइंट आता है तो आप उसको प्रैक्टिकल वे में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। वहीं पर आप बच्चों को विजिट करवा सकते हैं किसी गार्डन एरिया में ले जा कर के, तो उनको क्या है पूरी जानकारी हो जाएगी फूलों के बारे में, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। ये टॉपिक आपका बहुत इम्पोर्टेंट था। आपको सेशन कैसा लगा आप सभी लोग इसको बताएंगे। और जितनी भी क्लासेस हैं सभी को आप बहुत अच्छे से देखें, सभी को अच्छे से कवर करेंगे। और सेशन अच्छा लगता है तो सभी लोग उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।